हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumbles for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए, फिर देखेंगे हम आपकी लव रीडिंग। ओके, वी हैव लवर्स, आशिका इन रिवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड शैम्स यानी सन, शम्स यानी सन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है वो है आशिका, लवर्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे मैं भी कुछ लवर के साथ, किसी लवर के साथ या किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में होते हैं। कई बार हम बिजनेस पार्टनरशिप में होते हैं या फिर जस्ट एक ऐसा कोलैबोरेशन या ऐसी फ्रेंडशिप जो कहीं ना कहीं जिसकी एनर्जी थोड़ा ड्रेन हो रही है, जो कहीं ना कहीं आगे मूवमेंट नहीं ले पा रही, या फिर जिसमें थोड़े से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है और इसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी करा है। ठीक है, इट हैज़ हर्ट यू अ लॉट, लाइक यहाँ पे बिल्कुल टोटल हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रहा है। ठीक है, बट इन फ्यूचर यू विल हील फ्रॉम दिस। ये तो ये स्कैनरी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चॉइस कर ली। लवर्स जो है वो चॉइस को भी दिखाता है, तो ऐसी कोई चॉइस जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि आपने क्यों चुन लिया ऐसी चीज़ को, या क्यों इस सिचुएशन में आप पड़ गए। और यहाँ पर आपके लिए फिर बाद में ऐसा हो रहा है कि आप इस चीज़ से फ्री हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन कार्ड में हमेशा एक बाउंड्री रहती है, तो अगेन वो हैप्पीनेस के लिए वो बाउंड्रीज जरूरी है। अगर बाउंड्रीज जरूरी ना होती तो भगवान हमारे बॉडीज ना बनाता। ठीक है, हम सब एक ही हैं एनर्जेटिकली। ठीक है, जैसे सागर में बूंद, बट फिर भी हमारी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सबकी अपनी अपनी फ्रेगनेंस है, सबका अपना अपना कलर है, सबका अपना अपना अंदाज है, सबकी अपनी अपनी ईगो भी है जो एक हेल्दी वे में होनी भी चाहिए। सन जो है हेल्दी ईगो को भी दिखाता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप रिकवर कर रहे हैं एक हार्ट ब्रेक से, एक बैड चॉइस से, या एक ऐसी एनर्जी से जो आपको ड्रेन कर रही है। और इट कैन बी सम सिग्निफिकेंट अदर और सम अदर पर्सन ऑल्सो, जिसकी वजह से ये एक दुख काइंड ऑफ की एनर्जी आपकी क्रिएट हुई हुई है, बट यू विल हील फ्रॉम इट। ये सब इसलिए हुआ है परमात्मा की वजह से, परमात्मा की वजह से नहीं, परमात्मा ने ये सब इसलिए करा आपके साथ क्योंकि यहाँ पे अगेन आपके इनर चाइल्ड को हील होना है। ठीक है, डीपेस्ट हीलिंग तभी होती है आपकी जब आपका इनर चाइल्ड हील होता है, जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं, और जब आप अपने अंदर के बच्चे को ना बिल्कुल रीपेरेंट करना लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, कहीं से प्यार नहीं मिला तो आई विल बी बाय माई साइड। ठीक है, तो यस, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे आप इस हार्ट ब्रेक के बाद। सो डोंट वरी, इट इज जस्ट अ टेस्ट, इट इज मे बी जस्ट फॉर टाइम बीइंग। ठीक है ना, लेट्स सी और मैसेजेस देखते हैं। पहले विजडम ऑफ ऑरेकल से देखते हैं। ओके, यहाँ पे अपने आप ही 2 कार्ड आकर जंप कर गए हैं बाहर, तो इन्हीं को लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फोर्क इन द रोड, तो अगेन रास्ते का कांटा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको रिमूव करना जरूरी है, और यहाँ से आपको एक एक डायरेक्शन लेना जरूरी है। यहाँ से देखिए, आप डायरेक्शन के कार्ड्स बने, सिंबल्स बने हुए यहाँ पे कि इधर जाना है कि इधर जाना है। अब आपका एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी है कि या तो आप इस कांटे को उखाड़ के फेंकिए, और अगर नहीं आपसे ये चीज़ चेंज हो रही है तो बदल जाइए, रास्ता बदल लीजिए। ठीक है ना, एंड देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसके बाद में भी यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आए, ऐसे चीज़ें हों आपकी लाइफ में कि आप पाएंगे कि आप फाउंडेशन सेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों की, मे बी जो हिल गई थी फाउंडेशंस, बट आप अब पक्का, लाइक होता है ना कि हाँ अब समझ में आ ही गई चीज़, ये लेसन ले ही लिया हमेशा के लिए, और अब इसके ऊपर आप अच्छा ही कुछ बिल्ड करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी इज लाइक यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे 28 नंबर है विच सम्स अप टू 1 नंबर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू भी हो रहा है।
ठीक है, लेट्स सी। और अगेन यहाँ पे 13 नंबर है, तो 13 नंबर अगेन कार्मिक। देखिए आप, ऑथर ने कार्ड बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, बट यहाँ पे आप नंबर्स भी देखिए उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में कहीं ना कहीं निकल कर आ जाते हैं। 13 नंबर हमारा कार्मिक नंबर होता है, जो कि नेगेटिविटी को दिखाता है, लेजीनेस को दिखाता है, या ऐसी चीज़ों को जिनको आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आप उनसे बाहर नहीं उठ रहे, बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है। और वही कार्ड का मीनिंग भी है। ओके, लेट्स सी, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। जिस भी चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वो इस बॉन्ड से, इस टॉक्सिक बॉन्ड से निकलने के लिए कुछ कर रहे हैं, बट इट विल पे ऑफ, ठीक है। एंड देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो अगेन यहाँ पे कुछ पावरफुल चेंज आपको हो सकता है। 2 न्यू मून की एनर्जी आ रही है, तो अगेन न्यू मून के अराउंड आपकी यहाँ पे एनर्जीज डेफिनेटली चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको सही मैसेजेस, सही क्लैरिटी दें इस रीडिंग के थ्रू, एंड वी विश यू द सेम। लेट्स सी, 3 कार्ड लेंगे और फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड कमर यानी मून, मून इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन की मिक्स्ड एनर्जीज हैं आपको लेके। पहला तो इनकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि ये बहुत ही रिलैक्स्ड हैं। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, दिस पर्सन इज़ वेरी रिलैक्स्ड, कि ज़िंदगी संवर गई। अब ये पर्सन ही, मतलब एक लवर जब किसी की लाइफ में आ जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पर्सन अपने आप को इस लायक में भी समझ नहीं रहे हैं कि दे डिजर्व्ड अ लवर, ठीक है, डिजर्व्ड अ लवर, बट वो आ चुका है, तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। दे वॉन्ट टू रिलैक्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं लाइक आपसे ही रिलैक्स्ड है ये, और आपसे ही दूर जाना चाहते हैं और रिलैक्स करना चाहते हैं पहले, कि दिस हैज हैपेंड। ओके, इस कनेक्शन पे डेफिनेटली वर्क करते हैं और करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दरविश की एनर्जी है। तो वट एवर यू से, वट एवर यू डू, जो भी बात करते हैं आप, जो भी एफर्ट करते हैं आप, जो भी चीज़ें आपने इनके लिए करी हैं, इनके लिए वो बहुत ही मेडिटेटिव है, ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जी है यहाँ पे। मेडिटेशन इज लाइक कि कहीं ना कहीं उसमें खो जाते हैं ये, और कहीं ना कहीं इनका ईगो बिल्कुल, ईगो डेथ एक्चुअली क्या होती है, ईगो डेथ क्या होता है? ईगो डेथ होता है कि जब आपकी ईगो को कोई चीज़ समझना है, और साथ ही साथ एक रिलैक्सेशन, एक पीस आपकी लाइफ में आ जाता है, उसको हम समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वंडर, वो ऊ, इसको इंग्लिश में AWE ऐसे बोलते हैं, ऊ, तो उसकी एनर्जी है ये, ठीक है। और यहाँ पे मून इन रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के बहुत ही डीप डीप फियर भी आपने ट्रिगर करे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को भी दिखा सकता है मून, ठीक है। हिडन चीज़ें, जैसे माँ की गर्भ है, हिडन, ठीक है, मिस्ट्रीज जिसको हम खुद भी नहीं जानते हमारे खुद के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने ना इनकी उन चीज़ों को भी ट्रिगर करा है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को थोड़ा सा डरा भी दिया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ठीक है। लेट्स सी, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अभी इसको और क्लैरिफाई करते हैं हम। वी हैव, ओके, वी हैव मौत, ठीक है। यहाँ पे डेथ कार्ड का नाम मौत है इस वाले डेक में, सूफी टैरो में, ठीक है। और अभी हमने क्या बात करी, ईगो डेथ की। ऐसे मैं कभी बात नहीं करती स्पिरिचुअल वर्डिंग्स की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि भाई बोल क्या रही है, ये टैरो रीडिंग कर रही है कि क्या हमारे को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रही है। बट देखिए, यही मैसेज आप तक आना है ना, कि लाइक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ यू। और अगेन आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट दिस पर्सन वाज लाइक, इनका हर्ट, इनकी जिंदगी वाज लाइक अ स्टोन। आप देख सकते हैं स्टोन का एक बात है, और यहाँ पे लेकिन फ्लावर्स फिर भी आ रहे हैं, लाइक फट गई है वो जमीन,
और वहां से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो यू हैव लाइक ट्रिगर्ड दिस पर्सन सो मच कि आप इनके कहीं ना कहीं दिल में, पत्थर जैसे दिल में फूल खिला रहे। ठीक है, दिस इज क्रेजी। ओके, यहाँ पे अगेन वी हैव शाह ऑफ कॉइन्स और ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इस पर्सन की लाइफ में हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। एंड इट कैन बी के लाइक कोई फादर फिगर, ठीक है, फादर फिगर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह की एनर्जी में भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड अगेन रिवर्स में आ रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में या ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पाएंगे फिजिकल वर्ल्ड में। लाइक कल्चर आड़े आ जाएगा, एज आड़े आ जाएगी, लाइक समथिंग डिफरेंस हो जाएगा, कल्चर, कास्ट, कुछ भी। अगेन बहुत से इंडिया में तो एक ढूंढो 500 रीजन मिल जाएंगे। वैसे भी अगर सब कुछ सही हो तो भी लड़के वालों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा लड़का तो बहुत ही अच्छा था और उसको कितनी गंदी लड़की ने पटा लिया। ठीक है, और लड़की वालों को लगता है कि भाई किसी छिछोरे ने हमारी लड़की को पटा लिया। मतलब इतनी नेगेटिविटी है, लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में ठुसी हुई है, उसकी जड़ें पकड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है जिसके चलते ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक कार्ड और लेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन सी हाउ टेरिफाइंग दिस कार्ड इज। और अगेन ये रिवर्स में आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सन अपनी ही छवि देख रहा है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे स्वॉर्ड्स यहीं पे हैं। इट इज लाइक अगेन ईगो बहुत ट्रिगर हुई है इस पर्सन की, डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं एक ईगो से एक लड़ाई हो रही है। सॉरी, ओके, थोड़ा कैमरा हिल गया था। ओके, ईगो से ये लड़ाई हो रही है कि भाई कैसे ये चीज़ें हो पाएंगी, होनी चाहिए कि नहीं। पहली बात तो इनको इमोशन समझ में नहीं आ रहे, ऊपर से इनको फिर फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। अगेन मे बी वॉक अवे कर गए हो ये पर्सन आपसे, या एक सेपरेशन जैसी जो भी एनर्जी है यहाँ पे कहीं ना कहीं। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करा। ठीक है, और मुड़ मुड़ कर वापस ये बार बार लाइक इनकी एनर्जी आप ही की तरफ, इनका अट्रैक्शन आप ही की तरफ हो रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कि भाई ये चीज़ें जल्दी करके जाने वाली नहीं है, या ये जल्दी करके चीज़ें सुलझने वाली नहीं है। और अगेन ओवर थिंकिंग तो इस पर्सन की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आने वाले समय में इस लेवल पर आ जाएगी कि लाइक इनको लगेगा मैं भी क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या गया मेरे साथ। ठीक है, ओके, एक टफ साइकिल लेकिन इस पर्सन के लिए जरूर एंड हो रहा है और आप लोगों के लिए दिस इज अ गुड न्यूज हियर, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है, आप स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या आपकी एडवाइस है। ओके, वी हैव मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। एक तो मेडिसिन मदर की एनर्जी है, तो सबसे पहले यही चीज़ है कि आपको हील करना चाहिए। मेडिसिन यहाँ पे अकल्ट वर्ल्ड में, लाइक ये जो टैरो एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब हम करते हैं, इस वर्ल्ड में मेडिसिन को बोला जाता है कि लाइक एनर्जी मेडिसिन। अपनी एनर्जी को हील करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनर योर इनर नोइंग, और आपकी जो गट फीलिंग आपको कह रही है कि इस कनेक्शन में क्या पॉसिबल है कि नहीं, लाइक यू नो दिस पर्सन हैज कोर फीलिंग्स फॉर यू, और कहीं ना कहीं ये पर्सन सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। देखिए, एक लवर होता है, एक बिलवेड होता है। ठीक है, जो लवर होता है उसको तो प्यार है, ठीक है, वो तो कॉन्शियस है। बट जो बिलवेड होता है ना, वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसको प्यार नहीं होता बट वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो रहा होता है। और वही पर्सन मैस्कुलिन होता है, लवर वाला फेमिनिन होता है। ठीक है, दिस इज लाइक थ्योरी। और आपके लिए ये ऐसे ही कोई और लवर हो सकता है जिससे सबकॉन्शियसली आप अट्रैक्ट होते हो और आपको पता हो कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे कोई आपसे प्यार करे चाहे किसी से आप करें, दोनों ही तरफ आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ ये जेन्युइनली प्यार करता है, बट आप उससे भी भाग रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है जब आपको कोई प्यार की एनर्जी देता है। इट इज सो हैवी एनर्जी कि हर कोई उसको टैकल नहीं कर सकता। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो प्यार कर रहा है उसी की एनर्जी डिप्लीट होने लगती है, सोच सोच कर क्या होगा करके। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को हील करें। ठीक है, और अगेन
हम सब लवर्स तो हैं ही, ये तो डेफिनेटली एक डेफिनेट बात है कि हमारे अंदर लवर छुपा है, बट वो लवर जो है उसका जो बिलवड है ना वो गॉड है, ठीक है। बट चल रहा है संसार में, यही सब चलता है तो इट्स ओके, बट आपको एक कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि लवर की एनर्जी जो है तभी मेंटेन रह सकती है, लवी लव रह सकता है जब वो हील्ड हो, ठीक है, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। ओके, देन वी हैव ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट्स, कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके बीच में, तो उसको जाने दीजिए और पीस की एनर्जी में आइए, शांति की, ठीक है। अगेन लव जो है ना, ट्रू लव वो पीस है, ठीक है। लव जो है वो उछल कूद नहीं है, या हाई लो की एनर्जी नहीं है कि कभी एकदम दिल में लड्डू फूट रहे हैं और दूसरे दिन मुंह लटका के बैठ रहे हैं। ये वाइब्रेशन ऊपर नीचे जब तक होती है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन है। बट जब आप एक शांति में आ जाते हैं तभी वो एक्चुअली बेस्ट एनर्जी है टू बी इन, जहाँ पे आप शांत हैं, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हैं अपनी स्किन में, अपने प्रेजेंट मोमेंट में। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ पीस होना ज़रूरी है। तो अगेन अपनी नोइंग को समझिए कि व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन नॉट हैपन, ये हमको पता होता है प्रेजेंट मोमेंट में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं शांति में रहना ज़रूरी है। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू लव्ड इट। अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे करके मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर ये आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो सन मून राइजिंग साइन से भी आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। लाइक जहाँ पे कुंडली में सन प्लेस्ड है, जहाँ पे मून प्लेस्ड है, या फिर जो आपका लग्न होता है, फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है। हमारी कुंडली होती है, उसमें ऐसे एक रोम्बस होता है बीच में, तो उसमें फर्स्ट हाउस जो सबसे ऊपर वाला होता है वो फर्स्ट हाउस होता है, तो उससे भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।